गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं एडवोकेट अभिषेक सिंह राजपूत, टैक्स कंसल्टेंट। आज हम लोग इससे पहले क्लास में बेसिक टैक्स के बारे में पढ़े थे कि टैक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं और उनको कौन रेगुलेट करता है। आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पूरे विस्तार से जानेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे और एक एक करके पूरे एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। जैसे बोर्ड पे आपको कुछ दिख रहा होगा लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो रेड मार्कर दे दीजिए, रेड मार्कर। टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। तो जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, 6 टाइप्स होते हैं, 6 प्रकार के इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं। समझे, 6 जो ये 6 प्रकार होती है, ये टोटल 6 टाइप्स जो होती है, सभी को 1 2 3 4 5 6 को पूरे एक्सप्लेन से विस्तार में समझेंगे। समझते हैं सबसे पहले कि पहला रिटर्न्स क्या होता है। तो पहला होता है सेक्शन 139(1). सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 139(1). कौन सा रिटर्न होता है, नॉर्मल रिटर्न, या इसको हम लोग ओरिजिनल रिटर्न भी कहते हैं। अब हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 रूल के अनुसार जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हम लोग एक सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन सा रिटर्न फाइल कर रहे हैं, किस टाइप का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी जाने कि 6 टाइप का रिटर्न होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला रिटर्न क्या होता है, नॉर्मल और ओरिजिनल रिटर्न होता है। कौन सा रिटर्न होता है, ओरिजिनल या नॉर्मल रिटर्न, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो सेक्शन 139(1) के अंदर कवरेज होता है। ठीक है, अब नॉर्मल रिटर्न कब फाइल किया जाता है, तो बिफोर ड्यू डेट। क्या होता है, बिफोर ड्यू डेट, यानी बिफोर ड्यू डेट कहने का मतलब हो गया कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो फाइलिंग ड्यू डेट होता है, तारीख जो होता है 31 जुलाई होता है। कितना होता है, 31 जुलाई होता है। 31 जुलाई तक या 31 जुलाई से पहले तक यदि आप रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा रिटर्न होता है, नॉर्मल या ओरिजिनल रिटर्न होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग समझ गए कि नॉर्मल और ओरिजिनल रिटर्न किसको कहते हैं। दूसरा जो है हम लोग समझेंगे कि लॉस रिटर्न। दूसरा क्या है, क्या, लॉस रिटर्न। ये लॉस रिटर्न क्या होता है, ये अंडर सेक्शन 139(3) होता है। किसके अंदर कवरेज होता है, 139(3) के अंदर कवरेज होता है। ठीक है, तो 139(3) के अंदर कवरेज होता है। मान लीजिए कि लॉस रिटर्न कहते किसको है, सबसे पहले लॉस रिटर्न कहते किसको है। अगर मान लीजिए आपका किसी वर्ष इनकम नहीं हुआ, सिर्फ लॉस ही हो गया, या इनकम से ज़्यादा लॉस हो गया, तो उस समय आप कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, लॉस रिटर्न फाइल करेंगे। कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, मान लीजिए किसी वर्ष आपका इनकम नहीं हुआ या इनकम से ज़्यादा लॉस हो गया, तब हम लोग कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, लॉस रिटर्न फाइल करेंगे। कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे, लॉस रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, और ये कब फाइल किया जाता है, ड्यू डेट से पहले। इससे फाइल किया जाता है, ड्यू डेट से पहले फाइल किया जाता है। लॉस रिटर्न कब फाइल किया जाता है, ड्यू डेट से पहले। यदि ड्यू डेट के बाद अगर आप लॉस रिटर्न को फाइल करते हैं, ठीक है, तो आपको बिजनेस या कैपिटल गेन से होने वाले लॉस का, ठीक है, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते हैं, अपने ITR में इसका कैरी फॉरवर्ड नहीं दिखा सकते हैं। यानी आगे जो लॉस हो, आगे जो आप दिखाते हैं आगे रिटर्न में, उसको आप नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप इसको शो नहीं कर सकते हैं, उसका क्लेम नहीं कर सकते हैं। तीसरा
रिटर्न कौन सा होता है? तो ब्लेटेड रिटर्न होता है, ब्लेटेड रिटर्न। ठीक है, तो ब्लेटेड रिटर्न क्या होता है? जो अंडर सेक्शन 139(4) होता है। किसके अंदर कवरेज होता है ब्लेटेड रिटर्न? सेक्शन 139(4). अब ब्लेटेड रिटर्न किसको कहते हैं? ठीक है, आफ्टर ड्यू डेट, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो डेट था उसके बाद, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डेट था उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, यानी 31 जुलाई, आफ्टर 31 जुलाई, 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वह कौन सा रिटर्न कहलाता है? ब्लेटेड रिटर्न कहलाता है, क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का डेट तो खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद, डेट के बाद अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो वह ब्लेटेड रिटर्न कहलाएगा। और अंडर सेक्शन 139(4)(a) जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करना होगा? 139(4). समझ गया? अब चौथा रिटर्न हम लोग कौन सा चलते हैं? चौथा रिटर्न कौन सा होता है? तो चौथा होता है रिवाइज रिटर्न। कौन सा रिटर्न होता है? रिवाइज रिटर्न। और अंडर सेक्शन 139(5)(a) कवरेज करता है। कौन सा सेक्शन कवरेज करता है? सेक्शन 139(5). सेक्शन 139(5). अब रिवाइज रिटर्न कहते किसको है? रिवाइज रिटर्न कहते किसको है? मान लीजिए आपके रिटर्न में किसी भी प्रकार का एरर हो गया, या रिटर्न फाइल करने वक्त में आपसे किसी भी प्रकार का त्रुटि यानी गलती हो गया, मिसहैपनिंग हो गया, आपने किसी भी कॉलम को या कोई भी इनकम को या किसी भी प्रकार की आपने रिटर्न फाइल करने में गलती कर दिया, तो उस रिटर्न को, ठीक है, फिर से सुधार करके यानी करेक्शन करके आप उस रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, यानी कौन से? नॉर्मल या ब्लेटेड रिटर्न। नॉर्मल में या ब्लेटेड रिटर्न में किसी भी प्रकार का गलती हो गया, किसमें? नॉर्मल और ब्लेटेड रिटर्न में किसी भी प्रकार का त्रुटि यानी गलती हो गया आपसे रिटर्न फाइलिंग के वक्त में, तो उसमें सुधार करने के लिए जो रिटर्न फाइल करते हैं उसको हम रिवाइज रिटर्न कहते हैं। इसका सेक्शन कौन सा कवरेज होता है? जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे इसमें कौन सा सेक्शन चुनेंगे? 139(5). ठीक है, इसका डेट क्या होता है? तो 31 दिसंबर लास्ट डेट क्या होता है रिवाइज रिटर्न का? 31 दिसंबर, ठीक है, तक जो है आप लास्ट 31 दिसंबर को आप तक ही आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 31 दिसंबर तक ही क्या कर सकते हैं? आप रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है? उसका 5th नंबर है। 5th नंबर क्या है? अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न क्या होता है? इसको सेक्शन कवर करता है 139(8)(a). 139(8)(a). अब अपडेटेड रिटर्न क्या होता है? ठीक है, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उसमें एक सेक्शन आएगा, दिया रहेगा सेक्शन 139(8)(a). अब ये अपडेटेड रिटर्न होता क्या है? ठीक है, तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का कंसेप्ट जो है 2022 में, ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री जो है सीतारमन जी जो है इनकी घोषणा किए थे 2022 में। 2022 में अपडेटेड रिटर्न की घोषणा हमारे भारत की प्रधान बोलते हैं वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमन जी ने क्या थे 2022 में इसकी अपडेटेड रिटर्न की घोषणा की थी। ठीक है, और ये टैक्स पर द्वारा आपने इनकम टैक्स और किसी भी कारणवश से एक एसएससी जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, फाइल नहीं किया और उसमें कुछ बदलाव करना चाहता है, या रिटर्न फाइल नहीं किया या रिटर्न फाइल कर दिया, यदि वो चाहता है कि उसमें हम किसी भी प्रकार का सुधार करें, किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहता है, तो वो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा? अपडेटेड रिटर्न फाइल करेगा। यह रिटर्न कौन से ईयर से आप फाइल करने का अनुमति दिया गया? 2022 और 2020 और 21, 2020 और 21, ठीक है। असेसमेंट ईयर 2000, असेसमेंट ईयर कौन सा? 2020 और 21, ठीक है। असेसमेंट ईयर कहते किसको? थोड़ा सा बता देता हूँ विस्तार में।
असेसमेंट ईयर जो होता है माने जिस ईयर आप इनकम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी करेंट क्या है, आप मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, ठीक है, 22-23, इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट एक आगे वाला हिस्सा यानी 23-24, ठीक है। तो समझ गए असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है, जस्ट फाइनेंशियल ईयर के एक साल बाद वाले, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यदि कोई रिटर्न हमने फाइल कर दिया या फाइल किए हुए रिटर्न में कोई रिटर्न मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं किया या फाइल किया हुआ रिटर्न में किसी भी प्रकार का करेक्शन या सुधार करना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे। और इसका सेक्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे आरटीआर फाइल करने वक्त में 139(8)। इसकी घोषणा हमारे भारत की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने कब किया था, 2022 को किया था, ठीक है। और ये कब से फाइल कर सकते हैं, तो असेसमेंट ईयर 20 और 21 से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइल कर सकते हैं। अब दूसरा होता है डिफेक्टिव रिटर्न। अब ये डिफेक्टिव रिटर्न होता क्या है, ठीक है, ये डिफेक्टिव रिटर्न होता क्या है, ये डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, नाम ही से आपको शो रहा होगा डिफेक्टिव रिटर्न में क्या होता है। ये सेक्शन जो है 139(9) होता है, ये सेक्शन 139(9) होता है। आपने क्या किया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दिया, आपने क्या किया, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दिया, ठीक है। फाइल करने के बाद फाइल कर दिया, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को अगर लगा कि आपने जो रिटर्न फाइल किया उसमें किसी भी प्रकार का एरर है या मिसमैच है, ठीक है, जो उनके अनुसार मैच नहीं हो रहा है, तो कुछ गलती नजर आ, इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ गलती नजर आ जाता है, तो आपको क्या करते हैं, नोटिस भेजकर क्या करते हैं, सुधारने के लिए कहते हैं उस चीज को। इनकम टैक्स ऑफिसर किसी प्रकार का आपके रिटर्न फाइल करने में एरर लगा, गलती नजर आया, तो वह क्या किया कि आपको एक नोटिस भेज दिया कि इस रिटर्न को सुधार करके फिर से रिटर्न फाइल कीजिए। तो फिर से जो रिटर्न फाइल कीजिए, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्टिव रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफेक्टिव रिटर्न कहते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव रिटर्न कहा जाता है। तो आपको आज समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल्स में कि टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हम लोग तो सब जान लिए, एक बार छोटा सा रिव्यू फिर से कर लेते हैं ताकि मेमोराइज हम लोग को याद हो सके। शॉर्ट टर्म का फिर से रिवीजन करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न हमने अभी आपको बताया था। चलिए रिवीजन करते हैं फिर से क्या होता है। हमने अभी आपको बताया था कि 6 टाइप्स का रिटर्न होता है। तो कौन कौन सा, नॉर्मल या ओरिजिनल एक ही चीज हुआ, दूसरा हुआ लॉस रिटर्न, तीसरा ब्लेटेड रिटर्न, चौथा रिवाइज रिटर्न, पांचवा अपडेटेड रिटर्न और छठा हो गया डिफेक्टिव रिटर्न। आपको हमने बताया कि नॉर्मल और ओरिजिनल रिटर्न का कौन से सेक्शन, जब आरटीआर फाइल करते हैं तो उसमें एक सेक्शन सेलेक्ट करने को देता है कि आप किस टाइप का रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो सेक्शन सेलेक्ट करते हैं कितना, 139(1), यानी कहने का मतलब वह नॉर्मल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है फाइल करने का, 31 जुलाई, बिफोर 31 जुलाई, 31 जुलाई से पहले या 31 जुलाई तक जो भी रिटर्न आप फाइल करते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मल रिटर्न कहते हैं, ठीक है। और दूसरा लॉस रिटर्न जो है आपको बताएं कि सेक्शन 139(3) आपने इनकम टैक्स भरा ही नहीं या किसी भी प्रकार का आपको लॉस हो गया या इनकम से ज्यादा लॉस हो गया, तो उस केस में हम लोग कौन सा रिटर्न फाइल करते हैं, लॉस रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। और तीसरा बताया था ब्लेटेड रिटर्न। ब्लेटेड रिटर्न कहते किसको है, माने इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल डेट जो है 31 जुलाई क्रॉस कर गया, माने पार कर गया, आपने ड्यू डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ड्यू डेट के बाद अगर जो फाइल करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेटेड रिटर्न कहते हैं। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे पूछेगा, तो सेक्शन 139(4). अब चौथा जो है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न किसको कहते हैं, तो बताया दिए थे इससे पहले ही आपको बताया कि सेक्शन 139(5)(a) सेलेक्ट करना है। रिवाइज रिटर्न किसको कहते हैं, तो ब्लेटेड और नॉर्मल रिटर्न में किसी भी प्रकार का हमसे रिटर्न फाइलिंग वक्त में गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, तो उसको सुधार करने के लिए जो रिटर्न फाइल करते हैं उसको हम लोग रिवाइज रिटर्न कहते हैं। इसका लास्ट डेट कितना तक होता है, तो 31 दिसंबर होता है। पांचवा जो दिया अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न क्या होता है,
मान लीजिए आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया या नहीं किया, तो आपको उस या फाइल कर दिया, आपको उस रिटर्न में किसी भी प्रकार का बदलाव करना है, यानी सुधार करना है। मैंने कोई भी डाटा आपने एरर कर दिया, गलती कर दिया, किसी भी प्रकार का इनकम को नहीं दिखाया, टैक्स को नहीं दिखाया, डिडक्शन को नहीं दिखाया, आप चाहते हो कि सुधार करना चाहते हो, तो उस केस में हम लोग अपडेटेड रिटर्न भरते हैं और अंडर सेक्शन कौन सा सिलेक्ट करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वक्त में 139(8)(a। इसके हमारे भारत के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी कब इसकी घोषणा की अपडेटेड रिटर्न की? 2022 में की है। कब से इसको फाइल किया जा सकता है? तो असाइनमेंट ईयर 2020-21 से अब क्या कर सकते हैं, इसको फाइल कर सकते हैं। और छठा हो गया डिफेक्टिव रिटर्न। तो डिफेक्टिव रिटर्न के बाद बताए ही आपको कि सेक्शन कौन सा चुना जाता है, 139(9). अब 139 डिफेक्टिव रिटर्न से पता ही चला है, अगर माने आपने रिटर्न फाइल कर दिया चाहे नहीं किया, मान लीजिए फाइल कर दिया रिटर्न, उस रिटर्न आपने फाइल कर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा कि इसमें आपने कोई भी डाटा गलत दिया है, कोई भी डाटा गलत दिया है, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, आपको एक नोटिस भेजेगा और बोलेगा कि आप अपने रिटर्न में ये एरर हमको दिख रहा है, आप उसको करेक्ट करके फिर से रिटर्न फाइल करो। तो जो आप नोटिस देने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर के सुधार करके जो आप उसको भरोगे, उसको हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आपसे क्लास रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक LLB को लाइक शेयर कमेंट भरपूर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारा एक पेज है AS एंड एसोसिएट, हमारा एक पेज है AS एंड एसोसिएट। ठीक है, उस पे सारे GST से लेके इनकम टैक्स से लेके PF से लेके डीडीएस सारे अपडेट उस पेज पे पब्लिश होते रहती है। उस पेज को भी खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, यही अनुरोध है, वीडियो को ढेर सारा प्यार दे ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो इस पे बना सकूं। और हमारा इससे पहले फर्स्ट वीडियो था और वीडियो की क्वालिटी में भी मेंटेन लाऊंगा। मैं अभी नया इस फील्ड में उतरा हूं, सोचूंगा आपको जितना बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकूं, टैक्स के बारे में, अकाउंट के बारे में, सारी चीज़ की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट एक शर्त है कि आप भरपूर सारा प्यार दें, चैनल को ढेर सारे सब्सक्राइब और व्यू और कमेंट और लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।